हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। एक बार फिर से अभी हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 11 पे और हम कर रहे हैं दिल्ली पोस्ट पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, 2025 एडिशन जो एसएससी कांस्टेबल, ठीक है, दिल्ली कांस्टेबल की बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। तो इसका पीवाईक्यू का हम वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं और हम कर चुके हैं अभी तक के 10 चैप्टर कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे जीव विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे पीवाईक्यू, ये सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो पीलिया में क्या होता है, ठीक है, आंखों का और शरीर का रंग पीला पड़ जाता है इसमें। ठीक है, इसके लिए जो उत्तरदायी होता है ये होता है बिलरुबिन। ठीक है, बिलरुबिन की वजह से ये होता है। और इसमें ये किसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है सबसे ज़्यादा? यकृत के ऊपर। यकृत मीन्स लीवर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? यकृत। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और कुछ इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, पीलिया को क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा था? ऑप्शन इसका था, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? तो असंचरणीय मीन्स दोस्तों मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, जो कम्युनिकेबल ना हो एक दूसरे से। ठीक है, ये है मधुमेह। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज। ये क्या है? असंचरणीय मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पाद नहीं है? ठीक है, कौन सा है जो कीट उत्पाद नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो केसर है इंग्लिश में बोलते हैं सैफ्रॉन। ये क्या है? एक ये इंसेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। और ये क्या है? ठीक है, सीड प्रोडक्ट है, मतलब कि बीज उत्पाद है ये। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव बॉडी का जो सामान्य तापमान होता है दोस्तों, वो कितना होता है? ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, किडनी स्टोन होता है जो, उसका पता लगाने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, टोमोग्राफी का। किसका? टोमोग्राफी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, तिल चट्टे में पाया जाता है। ठीक है, तिल चट्टे में पाया जाता है। तिल चट्टे मीन्स दोस्तों जो कॉकरेच होता है, कॉकरेच में क्या पाया जाता है? ठीक है, इसमें पाया जाता है 3 पेयर पाए जाते हैं किसके? लेग्स के। ठीक है, 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, मतलब कि चलने की 3 जोड़ी पैर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वायरल संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो वायरल संक्रमण, ठीक है, ये डिसीज़ कौन सी है? मतलब कि वायरल इन्फेक्शन से कौन सी डिसीज़ होती है? सर्दी जुकाम। ठीक है, क्या होती है? सर्दी जुकाम, या कह सकते हैं कोल्ड एंड कफ। किससे होता है ये? वायरल संक्रमण से, मतलब कि वायरल इन्फेक्शन से। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसका? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, महाघातक एड्स के आगमन से हम सामान्यत ELISA शब्द सुनते हैं। ठीक है, ELISA क्या है? तो दोस्तों ELISA इसका फुल फॉर्म होती है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, ठीक है, सोर्बेंट एसे। ठीक है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। और ये क्या होता है? एड्स का एक परीक्षण होता है, कह सकते हैं टेस्ट होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आँख का कौन सा हिस्सा जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है? ठीक है, आँख के कौन से हिस्से को ट्रांसप्लांट किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है किसको? कॉर्निया को। ठीक है, किसको? कॉर्निया को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? तो दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है दोस्तों? आपको पता ही होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, कौन सा बनता है? लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बारी आता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ईसोमनिया किससे संबंधित है? ठीक है, ईसोमनिया किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनिद्रा से। नींद की बीमारी तो क्या बोलते हैं? ईसोमनिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12,
रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ठीक है, रुधिर वर्णिका जिसके इंग्लिश में बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाने का काम कौन करता है? ठीक है, ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस की बीमारी होती है? तो रिकेटस की बीमारी होती है दोस्तों, आपको पता ही होगा किसके वजह से? विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मशरूम क्या है? जो मशरूम है एक प्रकार का गद्देदार बीज वाला फलीय कवक है। ये एक है, कह सकते हैं कवक है, ये फंगस। ठीक है, मशरूम क्या है? एक फंगस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस से किडनी की बीमारी से किसका संबंध है? तो किडनी की बीमारी से ठीक किसका संबंध है दोस्तों? किडनी की बीमारी में क्या कराते हैं? डायलिसिस। ठीक है, क्या कराया जाता है? डायलिसिस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसकी वजह से एसिड रेन होती है? तो एसिड रेन का कारण होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है? ध्यान रखेंगे, वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण की वजह से क्या होती है? एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 17, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ठीक है, ये होते हैं 4। ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं? 4। और ध्यान रखेंगे जो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रकोष्ठ। ऊपर वाले 2 जो चैम्बर होते हैं उसे बोला जाता है ऑरिकल, और नीचे वाले 2 चैम्बर होते हैं उसे बोला जाता है वेंट्रिकल। ठीक है, क्या कह लेते हैं? वेंट्रिकल। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वाग्राही कहलाता है? ठीक है, तो कौन सा रक्त समूह है दोस्तों? ठीक है, किसका सर्वाग्राही कहलाता है? तो ये होता है ए बी। मतलब कि जो किसी का भी ब्लड क्या सकता है? सर्वग्राही, मतलब ग्रहण कर सकता है, मतलब कि ले सकता है। ठीक है, एक्सेप्टर। ठीक है, वर्ल्ड एक्सेप्टर किसे बोलते हैं? ए बी को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, और क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त जमाने में मदद करता है? तो रक्त जमाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है दोस्तों? आपको पता ही होगा। ठीक है, विटामिन के। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के नाखून डैश के बने होते हैं? तो मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं दोस्तों? ये बने होते हैं कैरेटिन के। ठीक है, कैरेटिन। ठीक है, केराटिन के बने होते हैं मनुष्य के जो नाखून होते हैं, हमारे नेल्स किसके बने होते हैं? केराटिन के। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? ठीक है, जो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन, ठीक है, युक्त जो रक्त का परिवहन नहीं करती, तो वो कौन सी धमनी है? तो ध्यान रखेंगे, ये कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है? तो हरे पालक में क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, और विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक है, तीनों पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है? ठीक है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है दोस्तों? ठीक है, जैव विविधता पर सम्मेलन। ठीक है, जैव विविधता मीन्स बायोडाइवर्सिटी पर क्या है कि ये सम्मेलन है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को डैश द्वारा मापा जाता है? तो नदियों में जल प्रदूषण होता है दोस्तों, उसको किसके द्वारा मापते हैं? ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा मापते हैं? ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के द्वारा, मतलब कि डिजोल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कितनी ऑक्सीजन डिजोल्व हो सकती है उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो ये करता है, ध्यान रखेंगे आप, एलुबिन। ठीक है, एल्बुमिन। ठीक है, ये क्या करता है? रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को, ठीक है, क्या करता है? ये एल्बुमिन एक रक्त है जो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किस फसल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, ठीक है, गन्ने का भी होता है, ठीक है, जैव ईंधन उत्पादन के लिए मक्का का भी होता है और जट्रोफा का भी होता है। ठीक है, इन तीनों का होता है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? तो पौधे का जो प्रजनन अंग होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, फूल। ठीक है, फूल क्या होता है? पौधे का प्रजनन अंग। क्वेश्चन नंबर 28, जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, जो मतलब बीमारी को बढ़ाने वाला, कहते हैं बीमारी को, ठीक है, वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए डैश का उत्पादन करता है। तो शरीर किसका उत्पादन करता है दोस्तों? रोग प्रतिकारक का। ठीक है, रोग प्रतिकारक, ठीक है, का काम करेगा शरीर, जब कोई भी हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव, ठीक है, किसका प्रवेश करेगा? जब हमारे शरीर में बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा तो हमारा शरीर किसकी तरह काम करेगा? रोग प्रतिकारक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है, इसका नाम है रेयान। ठीक है, और इसको 1924 में इसका पता लगाया गया था। ये कौन सा है? रेयान। ठीक है, क्या नाम है फाइबर का? रेयान। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा एक पक्षीय सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों ये कहता है कि जो यूनिलेटरल, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, उसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, इसमें वन ऑर्गन दूसरे के लिए फूड के सोर्स का काम करेगा, मतलब कि एक ऑर्गन दूसरे को फूड प्रोवाइड करेगा, और इसमें एक को तो बेनिफिट होगा और एक को लॉस होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मानव बॉडी में इंटेस्टाइन में मानव की, ठीक है, टेप वोम पाया जाता है। टेप वोम क्या करता है? वो तो अंदर, ठीक है, क्या अपना भोजन ग्रहण करेगा, लेकिन उससे मानव को, ह्यूमन बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, ह्यूमन को कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं है, मेजबान के पेट में टेप वर्म। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। तो ये मैंने किसका, जो इसका किसका एग्जाम्पल दिया दोस्तों? ये जो आपस में क्या था? रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है, और जो रिलेशनशिप है आपस में, ये क्या है? मवेशी बुगले मवेशी, एक हर्मिट केकड़ा, तथा ये एक दूसरे सारे क्या हैं? दोनों सारे सहजीवी हैं, लेकिन ये कंडीशन क्या है? सहजीवी नहीं है, क्योंकि इसमें मनुष्य को तो बेनिफिट नहीं हो पाएगा, लेकिन उसको टेप फॉर्म को हो जाता है। ठीक है, ये किसका है? सहजीवी का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है कुल योग को प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 32, किडनी स्टोन गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसका बना होता है? जो पथरी होती है दोस्तों, वो किसकी बनी होती है? ठीक है, आपको पता ही होगा किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, मिशन इंद्रधनुष डैश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित था दोस्तों? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? ठीक है, कौन सा जीव है जो अपने शरीर के बाहर भोजन को विखंडित करेगा, मतलब कि क्या करेगा? उसको विखंड करेगा, मतलब, ठीक है,
करने के पश्चात उसे अफसोस करेगा, फिर उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या उसको ग्रहण करेगा। तो कौन सा जीव है वो? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है, ठीक है, राइजोपोस। ठीक है, राइजोपोस। तो राइजोपोस पौधे पर सामान्य सेप्रोफाइटिक कवक और जानवरों पर विशेष परजीवी की एक प्रजाति है। ठीक है, किसकी प्रजाति है ये? परजीवी की। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसके हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? ठीक है, इनमें से दो प्रकोष्ठ किसके? ठीक है, प्रकोष्ठ मीन्स दो चैम्बर। ठीक है, किसके हृदय में होते हैं? ये होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, स्काली योंडस। ठीक है, स्कालिस योंडस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ये दोस्तों ये किसकी प्रजाति है? ध्यान रखेंगे आप, ये मछली की प्रजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? ठीक है, कौन सी फसल है? ठीक है, निम्नलिखित किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? ठीक है दोस्तों, ये है कपास। ठीक है, किसके लेकर अनुमति है? कपास। बीटी कपास भारत में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एकमात्र, ठीक है, आनुवांशिक रूप से संशोधित क्या है? फसल है। और आनुवांशिक का मतलब क्या होता है? जो जेनेटिकल हो। ठीक है, जेनेटिकल। क्वेश्चन नंबर 37, यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो दोस्तों ये क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो विदाउट मतलब कि विदाउट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या लेते हैं? रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, ठीक है, कौन से उत्पाद बनते हैं इसमें? ये बनते हैं इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, और ये किस में होता है? यीस्ट में, खमीर में, हिंदी में बोलते हैं खमीर। क्वेश्चन नंबर 38, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? ठीक है, तंत्रिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो ये करता है, ठीक है, डेंट्राइट। ध्रुव ध्रुमासम कहते हैं इसको हिंदी में, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेंट्रा। ठीक है, डेंट्राइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंट्राइट। ये क्या करता है? मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का, ठीक है, क्या करता है? ये डेंट्राइट सूचनाएं प्राप्त करता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दैया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम हैं? तो ये किसके नाम है दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे, ये है खेती का आदिम स्वरूप। ऑप्शन थर्ड, ये खेती के स्वरूप के नाम है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेसे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? ठीक है, रेसे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है। तो ये है दोस्तों कौन सा? जेब्रा। ठीक है, ये स्तनपायी जीव है एक, जो रेशा फाइबर का एक स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। बाकी लामा, अंगोरा बकरी, अल्पाका, इन सब से क्या है? रेशे प्राप्त किए जाते हैं, मतलब कि ऊन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास और विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि है ये? ठीक है, जो क्या करती है? मानवों के शरीर में विकास और विनियमित करने वाला हार्मोन क्या करेगी? स्रावित करेगी, मतलब कि रिलीज करेगी। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ये कौन सी ग्रंथि है? ये है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ये क्या करती है? हार्मोन के माध्यम से शारीरिक कार्यों की निगरानी और विनियमन करती है, जिनमें शामिल है, मतलब कि यौन प्रजनन का विकास करती है। ठीक है, और उसके अलावा थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और गोनाल ग्रंथि, इनको कंट्रोल करती है। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42,
जल चक्कर के दौरान पौधे का कौन सा वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है? ठीक है, वाष्पीकरण मीन्स वेपोराइजेशन। ठीक है, जल चक्कर के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो ये कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल कौन सा होता है? पत्तियां। ठीक है, क्या होता है? पत्तियां। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, एक जलभरित, ठीक है, एक्वाफर, एक्वीफर क्या है? ठीक है, जलभरित क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये क्या है? ये है, ठीक है, जल सतह के नीचे संतृप्त क्षेत्र। ठीक है, क्या है ये? एक्वीफर क्या है? जल सतह के नीचे क्या है ये? नीचे संतृप्त क्षेत्र। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? तो सोडियम की कमी किस अवस्था में होती है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ये होती है उच्च रक्तचाप में होती है, निम्न रक्तचाप में होती है, मनोभ्रंश में होती है, दस्त में होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, डायरिया होता है जब दस्त लगते हैं, तो इस अवस्था में किसकी सोडियम की कमी हो सकती है बॉडी में? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? ठीक है, जो दोनों का काम करता है, ठीक है, इसे माना जाता है किसे? विषाणु को। ठीक है दोस्तों, किसको मानते हैं? विषाणु को, मतलब कि वायरस को। क्वेश्चन नंबर 46, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाले विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? तो ये किस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? रीजनरेशन। ठीक है, पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन में क्या होता है? ठीक है, सारी की सारी जो बहुगुणित होकर बड़ी कोशिकाएं, ठीक है, तो क्या होती है? निर्मित होने वाली छोटी छोटी कोशिकाओं, ठीक है, उसमें से क्या है? छोटी छोटी कोशिकाएं अपने आप सेल बनते रहते हैं बॉडी में। ठीक है, मतलब कि रीजनरेट होना, नए सेल बनना, तो इसे क्या बोला जाता है? ठीक है, रीजनरेशन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? ठीक है, छोटी आंत से, स्मॉल इंस्टेटाइन से कौन सा प्रोटीन पाचक या एंजाइम क्या होता है? स्रावित होता है दोस्तों। ये कौन सा है? ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसे बोला जाता है ट्रिप्सिन। ठीक है, क्या बोला जाता है? ट्रिप्सिन। कहाँ से स्रावित होता है ये? छोटी आंत से। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों, जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, ठीक है, ये नहीं पाए जाते ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो फ्यूनोरिया होता है, शैवाल की एक प्रजाति होती है जिसकी लगभग 200 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। ठीक है, 200 के आसपास इसकी प्रजातियां हैं। उनके पास कोई भी ऐसी, ठीक है, क्या नहीं होती? प्रणाली नहीं होती। ठीक है, उनके पास कोई ऐसी, कह सकते हैं, प्रणाली, स्पेशलाइज्ड क्या है? प्रणाली नहीं होती। उनके पास पौधे के शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पानी और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए विशेष ऊतक की कमी होती है। ठीक है, मतलब कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू की कमी होती है किनके पास? फिनोरिया के पास। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, किस प्रकार के प्रकाश संकेतक को मधुमक्खियां देख सकती हैं जिनका प्रयोग फूलों द्वारा परागकों के लिए किया जाता है? तो ये देख सकती हैं पैराबैंगनी। ठीक है, पैराबैंगनी किरणों को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, मानव जाति की आनुवांशिक शुद्धता में सुधार के प्रयास में चयनात्मक प्रजनन और जबरन नसबंदी जैसी प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। ठीक है, इन सबको संदर्भित करता है, ये है यूजेनिक्स। ठीक है, क्या है? यूजेनिक्स। तो ये क्या करता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, यूजेनिक्स करता है, इंप्रूव करता है जेनेटिक प्योरिटी को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, यूजेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 51, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही वाला मुझे बताना है कौन सा है। रेटिना के परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिकाएं कम होती है। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को समेत
संप्रेषित करती है। संप्रेषित करना होता है दोस्तों मतलब कि सिग्नल भेजना, ठीक है, क्या होता है, सिग्नल भेजना, मतलब कि जो ऑडिटरी नर्व होती हैं ये कहते हैं कि ट्रांसमिट करती है सिग्नल को, कहाँ पे, ब्रेन के पास। ये क्या है दोस्तों, हमें क्या कौन सा बताना है, कौन सा सही है, ये भी क्या है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है, ये भी क्या है, गलत है। नेत्र को, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाशित केंद्र करता है, मतलब कि द लेंस ऑफ द आई क्या करता है, कहता है कि फोकस करता है ऑन टू द रेटिना, ये ठीक है दोस्तों, ठीक है। जो आंखों का, ठीक है, आइस का लेंस होता है वो फोकस करता है कहाँ पे, रेटिना पे, ये ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या है, सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 52, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। आयोडीन की कमी का लक्षण दोस्तों क्या होगा, तो ये होगा थायराइड ग्रंथि होती है जो बॉडी में, इसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, गलत मुझे बताना है। फर्स्ट गिवन है, प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण मरम्मत में सहायता मिलती है, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है, सहायता मिलती है। सेकंड, मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है, ये भी सही है, बॉडी की जो त्वचा है, जो स्किन है, उसके नीचे क्या होती है, वसा जमा होती है। थर्ड है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। दोस्तों एनीमिया रोग, ठीक है, मानव में आयोडीन की कमी से नहीं होता दोस्तों, ये किसकी कमी से होता है, ध्यान रखेंगे आप, ब्लड की कमी से होता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या, गेंगा रोग होता है, जिसे बोलते हैं गेंगा रोग, वो किसी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 54, डैश एक जैसी बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों में बुखार, खांसी में दर्द और वजन घटाने और जैसे लक्षणों के साथ विकसित होती है। तो ये है दोस्तों, इसमें क्या होता है, अक्षय रोग, ठीक है, अक्षय रोग जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या होता है, ये एक बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों में बुखार, खांसी, सीने में दर्द, वजन घटाने, ठीक है, ये सारे इसके क्या है, लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन से कमी हेतु उत्तरदायी है, ठीक है, ये तो सही है दोस्तों। सेकंड है, ओजोन एक घातक विष होता है, ठीक है, सेकंड क्या, ओजोन एक नहीं दोस्तों, घातक विष नहीं होता ये, ठीक है, ये हमारी रक्षा भी करती है ओजोन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे से। थर्ड है, ओजोन थर्ड है, ओजोन ऑक्सीजन के दो परमाणु द्वारा निर्मित एक अणु है। दोस्तों ये ऑक्सीजन के दो परमाणु द्वारा नहीं है, ये ऑक्सीजन के कितने एटम यूज होते हैं इसमें, O3, ठीक है, ओजोन क्या आती है, O3, ये क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 56, अंगूर की बेल डैश का एक उदाहरण है। तो अंगूर की बेल किसका एक उदाहरण है, ध्यान रखेंगे आप, ये है उदाहरण आरोही क्लिंबर का, ठीक है, क्लिंबर मीन्स पर्वतरोही का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 57, फिक्स रिलीजियोसा को आमतौर पर भारत में डैश के पेड़ के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सा पेड़ होता है दोस्तों, इसका नाम, किसका नाम होता है, ये पीपल के पेड़ का नाम होता है रिलीजियोसा, ठीक है, रिलीजियोसा। क्वेश्चन नंबर 58, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, इन सभी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इन सभी को बोलते हैं फेनोटाइप, ठीक है, मतलब कि समलक्षणी, फेनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस किस खनिज के कारण होता है दोस्तों, ये होता है, आपको ध्यान रखना है, किसके कारण, कैल्शियम की कमी के कारण एक रोग हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हड्डियाँ पतली हो जाती हैं उनकी, ठीक है, क्या हो जाता है, उनका घनत्व कम हो जाता है हड्डियों का, वो पतली हो जाती हैं, ठीक है, उनका जल्दी टूटने का भय रहता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों
द्वारा जल वाष्प की निर्मित करती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है शायद, तो इसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, ठीक है, पौधों द्वारा जल वाष्प को क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है विटामिन सी। ठीक है, ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा अंग स्वतंत्र तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका हिस्सा नहीं है, श्वसन तंत्र का। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कोलोन, बृहदांत्र ये क्या है, श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, स्वरयंत्र ये है श्वास नलिकाएं, श्वास नदी। ठीक है, ये सारे श्वसन तंत्र के हिस्से हैं, लेकिन ये बृहदांत्र क्या है, श्वसन तंत्र का अंतर नहीं है, बल्कि ये क्या है, बड़ी आंत का एक अंग है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बड़ी आंत के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह एक अंग है जो मानव शरीर में पाचन तंत्र का भाग है। ठीक है, किसका भाग है ये, पाचन तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है। ठीक है, गैर संचारी मतलब कि जो कम्युनिकेबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ध्यान रखेंगे, मिर्गी। मिर्गी क्या है, गैर संचारी रोग है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, संजीवों के संदर्भ में टेरिफोइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। टेरिफोइटा किस जगत में आता है दोस्तों, ये आता है प्लांटी जगत में। ठीक है, किस में आता है, प्लांट जगत में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, मवेशियों में मुंह फटने का रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। जो मुंह फटने की बीमारी होती है मवेशियों में, वो किसकी वजह से होती है, ये होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, किसकी वजह से, ठीक है, एक वायरस की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से, एक वायरस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती। खरीफ के मौसम में कौन सी फसल नहीं उगाती दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ये है सरसों। ठीक है, मक्का। ठीक है, मक्का, मूंगफली, कपास, ये सारी की सारी, ठीक है, खरीफ फसलों में उगाते हैं हम, लेकिन क्या नहीं, सरसों नहीं उगाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ हो गया, जहां लोगों ने यूकेलिप्टस के पौधों को उखाड़कर अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए। ठीक है, तो ये हुआ था कर्नाटक में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, मानव शरीर में भोजन एक लंबी नली से होकर गुजरता है जो डैश से शुरू होती है। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू होती है, ये होती है मुख गुहा बोलते हैं जिसको। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सॉरी थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, स्थिर जल निकायों में चमकदार मैले हरे धब्बे, ठीक है, पैच बोलते हैं जिसको, किसकी उत्पत्ति के कारण होते हैं। ठीक है, ये होते हैं दोस्तों, किसकी उत्पत्ति के कारण होते हैं ये, ठीक है, ये होते हैं, ध्यान रखेंगे, शैवाल की। ठीक है, शैवाल प्रेजेंट होता है जल निकायों में। ठीक है, जिसकी वजह से मैले हरे धब्बे, ठीक है, बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा नालियों में, ठीक है, जल निकायों में, किसकी वजह से होते हैं, वो शैवाल की वजह से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, एमआरआई स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों की विस्तृत छवियां निर्मित करता है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है। तो एमआरआई का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, ये क्या है, ध्यान रखेंगे आप, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। क्वेश्चन नंबर 71, पायरिया एक डैश संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है, और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों पायरिया एक डैश क्या है,
ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये क्या है, एक ये है जीवाणु जनित। ठीक है, क्या है ये, एक जीवाणु जनित, मतलब कि जीवाणु के संक्रमण से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, ईईजी एक परीक्षण है, इसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आंकलन के लिए किया जाता है। ईईजी के सही पूर्ण रूप का चयन कीजिए। ठीक है, ईईजी ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉन सेफेलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेफेलोग्राम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, दाद डैश के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। ठीक है, जो दाद होता है दोस्तों, ये किसकी वजह से होता है, फंगी की वजह से होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कवक। क्वेश्चन नंबर 74, पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है। ठीक है, कहता है कि जो पादप कोशिका होती है जो, ठीक है, मतलब कि पादप में जो पेड़ पौधों में जो शैल होते हैं, ठीक है, का एक केंद्रक एक झिल्ली से झिल्ली पदार्थ से घिरा होता है, जो क्या कहलाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, किससे घिरा होता है ये, एक सेल लिक्विड से घिरा होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाले खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो जीवाणु के कारण मनुष्य और मवेशियों में जो बैक्टीरिया के कारण जो बीमारी होती है उसे, ठीक है, खतरनाक बीमारी होती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ये चार, तो ऑप्शन कौन सा है, उसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप, एंथ्रेक्स। ठीक है, क्या होता है, एंथ्रेक्स, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, वर्मिक वर्मिक पोस्टिंग डैश की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। ठीक है, वर्मिक कंपोस्टिंग क्या है दोस्तों, किसकी सहायता से खाद तैयार किया जाता है इसमें, वर्मिंग कंपोस्टिंग में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, केंचुओं की सहायता से। ठीक है, केंचुआ जो खाद तैयार करने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 77, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। जो पादप कोशिका में जो लवक होते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जी क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है। ठीक है, कवक मतलब फंगिस का एग्जाम्पल देना है दोस्तों, इसमें से कौन सा है। ठीक है, ये है, ध्यान रखेंगे आप, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम एक क्या है, फंगी है। ठीक है, मान लो फूफंद भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, और ये सर जो, ठीक है, ये क्या होता है, सड़ी गली सब्जियां, कटे हुए फल, रोटी, सड़े हुए मांस, चमड़े आदि से क्या है, ये बनता है, कह सकते हैं उगता है। क्वेश्चन नंबर 79, मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है। ठीक है, तो दोस्तों पता ही होगा आपको, ठीक है, कहाँ पे बनता है इमेज, ये बनता है रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 80, मेनिनजाइटिस निम्नलिखित में से किस अंग के द्रव और झिल्लियों की सूजन है। ठीक है, मेनिनजाइटिस क्या है दोस्तों, ठीक है, किसे बोलते हैं, मतलब कि किस द्रव और झिल्ली पे सूजन आने को क्या बोलते हैं, मेनिनजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं मस्तिष्क। ठीक है, तो मस्तिष्क के द्रव या झिल्लियों पर जब सूजन आएगी उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मेनिनजाइटिस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, भोजन के किस भाग से सोच बनकर निकलता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो हम भोजन को खाते हैं वो कुछ डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और कुछ जो होता है, क्या होता है, जो एक्स्ट्रा भोजन होता है उसका निष्कासन हो जाता है, और उसी जहाँ से निष्कासन होता है उसी को बोलते हैं सोच, तो इंग्लिश में बोलते हैं गुहा। ठीक है, तो इसे कहते हैं, तो किस भाग से, ये इसे बोला जाता है अप्रयुक्त भोजन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं अप्रयुक्त भोजन। ठीक है, मतलब कि जो डाइजेस्ट नहीं होता वो उसका क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये थे हमारे, ठीक है, दिल्ली पोस्ट पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, जो हमारी बुक है सामान्य ज्ञान की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एडिशन 2025 है सामान्य ज्ञान का, PYQ का। तो इसके हमने ये करे हैं 81 क्वेश्चन, सारे के सारे जो भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली कांस्टेबल में, PYQ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। ओके दोस्तों,
अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।